तो दोस्तों एथर ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है 6 अप्रैल 2024 को, यानी कि आज। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको सबसे लंबी सीट देखने को मिलेगी। साइड में इसमें रिश्ता लिखा हुआ दिखेगा। आगे और पीछे दोनों ही तरफ इसमें डिस्क ब्रेक है। 12 इंच के इसमें टायर है। पीछे इसमें आपको ग्रेवल देखने को मिलेगी। साथ ही आपको छोटा सा फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपनी कमर भी टिका सकते हो। इसकी सीट काफ़ी लंबी सीट है। इतनी लंबी सीट फिलहाल किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में मार्केट में देखने को नहीं मिलती। इसकी जो डिग्गी है वो 56 लीटर की है, यानी कि इतनी बड़ी डिग्गी भी किसी स्कूटर में नहीं है। आगे इसमें जो 7 इंच की डिस्प्ले दी गई है वो टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है, लेकिन हाँ ऑटोमेटिकली कलरफुल डिस्प्ले है। इसमें आपको ऑटो होल्ड देखने को भी मिलता है, यानी कि अगर आपका स्कूटर ढलान पे खड़ा है तो पीछे नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली स्कूटर में ब्रेक लग जाएगी। 7 कलरों में आपको देखने को मिल जाता है। बात करें मैप की तो इसमें आपको गूगल मैप देखने को मिलता है। इसमें आपको रिवर्स बोर्ड भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में है। अगर आप एक्सीलेटर को पीछे घुमाओगे तो आपका स्कूटर बैक होने लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें देखिए, आगे आप इसमें बैग भी टांग सकते हैं, यानी कि इसके साथ आपको एक बैग भी मिलता है। वो देखना होगा कि कंपनी इसके अलग से पैसे लेगी, साथ में देगी। तो इसकी जो डिग्गी है उस डिग्गी में भी आपको एक बैग मिलता है, यानी कि आपको डिग्गी में से एक एक करके सामान निकालने की जरूरत नहीं है। आप उस पूरे बैग को ही आगे से ऐसे निकाल सकते हैं। और जो आगे आपने देखा वो भी एक तरीके का बैग है जो 22 लीटर का है। इसकी सीट लंबी होने के कारण आप इसमें आराम से खुल के बैठ सकते हैं। और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, यानी कि हाइट भी इसकी नॉर्मल है। यानी कि अगर आप 2 जने जा रहे हो तो 2 जने जा सकते हो, और बीच में आप कुछ एक्स्ट्रा सामान भी इसमें रख सकते हो। और दिखने में ये डिज़ाइन में एकदम टीवीएस iQube जैसा लगता है। और अगर बात करें पेट्रोल वाले स्कूटर की तो उसमें ये महिंद्रा गस्टो एक स्कूटर आता था, सेम उसकी तरह लगता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन बिल्कुल उसी स्कूटर की तरह है। मैप की बात करें तो इसमें गूगल मैप दिया गया है, और इसकी स्क्रीन में आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, बाकी सारे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। वहीं अगर आपको रात में कहीं जाना है तो आप इसकी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे है जो सुनसान है या आपको डर लग रहा है कि आपके साथ कुछ हो सकता है, तो आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं। साथ में इसमें ऑटो कट भी आता है, यानी कि अगर आपकी स्कूटी गिर जाती है चलते चलते तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। इसके साथ आपको एक हेलमेट देखने को मिलता है, जो 15,000 रुपये का हेलमेट है, वो आपको एडिशनल अलग से लेना पड़ेगा। इस हेलमेट की खास बात यह है कि इन हेलमेट के अंदर ब्लूटूथ लगा हुआ है, माइक्रोफोन लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है। यानी कि इन हेलमेट के अंदर आप गाने सुन सकते हैं। जैसे कि ओला की स्कूटी है, उसमें स्कूटी के अंदर स्पीकर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे स्कूटी के अंदर स्पीकर नहीं दिया गया। एक 15,000 का हेलमेट है, उस हेलमेट को आपको लेना पड़ेगा, जिसमें कई प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं। और अगर आप 2 हेलमेट लेते हैं तो 2 जने इस हेलमेट को लगा के आपस में बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी चलते समय सुनाई देने में दिक्कत होती है। इस वजह से आप हेलमेट लगा के बातें कर सकते हैं, तो स्पीकर में से आपको आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद अगर आपको कॉल वगैरह रिसीव करनी है तो आप कॉल वगैरह भी रिसीव कर सकते हैं, एलेक्सा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कॉल रिसीव करनी है तो आप हेलमेट से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी जो बातें हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली हिल होल्ड असिस्ट है, यानी कि ऑटो होल्ड के नाम से है। इसमें ओला में हिल होल्ड असिस्ट के नाम से आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। आपका स्कूटर ऑटोमेटिकली अगर ढलान पे खड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्कूटर ब्रेक लगा लेगा। मैप की बात करें तो इसमें आपको गूगल मैप देखने को मिलता है, कि ओला में जैसे आपने देखा होगा मैप माई इंडिया या फिर ओला का एक अलग से मैप है, इसमें मैप माई इंडिया नहीं है, बल्कि इसमें आपको गूगल का मैप देखने को मिलता है। आप इसमें व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ चेक कर सकते हैं। किसी कोई मैसेज वगैरह आया तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। बात करें चोरी की, अगर आपको स्कूटर को चोरी करता है तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी गाड़ी में भी चारों तरफ लाइट जलने लग जाएगी। यानी कि जो आपका फ़ोन है जिसमें आपने एप्लीकेशन डाल रखी है उसमें आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। टायर की बात करें तो इसमें 12 इंच के अलॉय व्हील लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मजबूत व्हील होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोकेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप लोकेशन शेयर कर लीजिए फ़ोन के अंदर। उसके बाद फ़ोन से ऐप में कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली फिर वो लोकेशन आपकी स्कूटी में भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आप कहीं दूर जाना चाहते हैं तो आप लोकेशन शेयर कर लीजिए और वही लोकेशन आपकी स्कूटी में भी एडजस्ट होके और आपकी स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप स्कूटी को पार्किंग से भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपकी स्कूटी की पार्किंग में लगी है तो उसमें भी लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी। बात करें प्राइस की तो इसमें 3 मॉडल आते हैं। पहला मॉडल 1,09,000 का है, दूसरा मॉडल 1,24,999, तीसरा मॉडल 1,45,000 का है। पहले मॉडल की रेंज 123 किलोमीटर, दूसरे की भी 123 किलोमीटर और तीसरे मॉडल की 160 किलोमीटर। ये रेंज रियल रेंज नहीं है, ये IDC रेंज है, यानी कि ये कंपनी के द्वारा बताई गई रेंज है। असलियत में जो अभी रोड पर चलेगी तो उसकी रेंज कुछ ना कुछ कम ही पाई जाएगी। बात करें टॉप स्पीड की तो तीनों मॉडल में ही टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों मॉडल में ही 7 इंच की TFT डिस्प्ले लगी हुई है। नेविगेशन की बात करें तो 1,09,000 वाला मॉडल जो है उसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, यानी कि इसमें गूगल मैप नहीं है। लेकिन बाकी दोनों जो मॉडल हैं उसमें आपको गूगल मैप देखने को मिल जाता है। पहले मॉडल में आपको केवल 3 कलर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी के 2 मॉडल में आपको ज़्यादा कलर देखने को मिल जाएंगे। सीट की बात करें तो पहले मॉडल में बेसिक सीट है, लेकिन जो बाकी के 2 मॉडल है उसमें प्रीमियम सीट दी गई है। अब ये बेसिक और प्रीमियम सीट क्या है, गाड़ी जब असलियत में हाथ में आ जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा। पहले मॉडल में आपको कोई भी बैक रेस्ट नहीं मिलेगा पिलियन वाला, लेकिन जो बाकी के 2 मॉडल है उसमें आपको दोनों में बैक रेस्ट देखने को मिल जाएंगे। चार्जिंग की बात करें तो पहले दोनों मॉडल जो है 6 घंटे 40 मिनट में चार्ज हो जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाला मॉडल है जो सबसे महंगा है और जिसकी सबसे ज़्यादा रेंज है वो केवल से केवल 4.5 घंटे में ही चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखने वाली ये है
कि जो स्कूटर ज़्यादा रेंज दे रहा है वो कम घंटे में चार्ज हो रहा है और जो कम रेंज दे रहा है वो ज़्यादा घंटे में चार्ज हो रहा है। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी जल्दी वीडियो लेकर आया हूँ, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस इन्फॉर्मेशन का मज़ा उठा पाएँ। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, मेरा नया चैनल है, ऐसे ही मेरे को ग्रोथ चाहिए तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।